पहला ये दो भाग है, दो भाग का हमने पहला पढ़ेंगे। उसकी 17 से 20 तक पढ़ेंगे। कोई भी पढ़े। रोमियो 2 का 17 से 20 तक। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति, तीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हो और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। हमारी स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हमें इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका वचन के लिए धन्यवाद। आपका वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी तेज है। ये आत्मा और प्राण को अलग कर देते हैं, गाट गाट गुदुगुदों का आर पार छेड़ते हैं, मन की विचार और भावना को जांचता है। ये आग जैसा है, पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा जैसा है। हमें दिया गया निर्मल दूध है, ठोस भोजन है। प्रभु जी, ये हमारे लिए दिया गया एक दर्पण है, एक आत्मिक तलवार भी है। आज आपकी वचन की खूबियां हमारे बीच में प्रकट होने पाए। आपका पवित्र वचन से बातें करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, फिर भी आपकी दया और करुणा के ऊपर भरोसा रखकर आपके शब्द होने के लिए मुझे भी समर्पण हमसे बातें कर, यीशु की मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हमने दूसरा अध्याय की 17 से 29 आयतों से मनन करेंगे। हमने अभी पहला अध्याय से सुना है, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय भी आज हमने पूरा करेंगे। पहला अध्याय हम देखेगा तो ओके, हमने पहला अध्याय में पढ़ा है जो अधर्मी लोग और अभक्त लोगों का उनकी अधार्मिकता के बारे में पहला चैप्टर में पढ़ा है। और दूसरे अध्याय में स्वधर्मी लोगों का जो बारे में, उनके जो स्वधर्मी लोगों के बारे में हमने पढ़ा है। और पहले अध्याय में पौलुस क्या करते हैं, जो प्राकृतिक नेचुरल प्रकाशन के खिलाफ लोग आने के कारण परमेश्वर उनको दोषी ठहराते हैं। परमेश्वर उनको दिया जनरल रेवलेशन, नहीं तो प्राकृतिक जो प्रकाशन को उन लोग इनकार किया, इसलिए परमेश्वर उनको दोषी ठहराता है। दूसरे अध्याय में विशेष प्रकाशन दिया हुआ लोग, जो व्यवस्था दिया है वो परमेश्वर लोगों को दिया वो विशेष प्रकाशन है, उसको इनकार किए लोगों का परमेश्वर दोषी ठहराते, वही हमने दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। और पहला अध्याय की 1 से 18 से 32 और दूसरे अध्याय के आज हम जो मनन करते हैं 17 से 29, दोनों में बहुत समानता है। और इसलिए हम देखेगा तो पहला अध्याय में क्या करते हैं, जो अधर्मी लोग, अपक्ति लोग परमेश्वर के सामने दोषी है बोलते हैं, लेकिन इस भाग में यहूदी लोग परमेश्वर के सामने दोषी है बोलते हैं। दोनों में एक एक ग्रुप के लोग, एक झुंड के लोग दोषी है बताते हैं। ये दोनों पार्ट में, एक में जो अपक्ति लोग दोषी है बताते हैं, दूसरा में जो यहूदी लोग दोषी में। इसमें हम देखेगा तो दोनों में समानता भी देख सकते हैं। हमने आज पढ़ा है जो 17 से 29 तक हम पढ़ा है। इधर पौलुस बताता है जो यहूदी लोग, हमने पिछले हफ्ते में पहला आयत से 16 तक हमने ये पढ़ा था, जो धार्मिक लोग, रिलीजनिस्ट लोग, जो हम धर्मी है कहने वाले लोग परमेश्वर के सामने दोषी है, सुना है। आज हम देखते हैं पौलुस ये बताता है जो यहूदी लोग, उनके पास व्यवस्था है और उन लोग परमेश्वर के सामने उन लोग भी दोषी है बताने के लिए पौलुस इधर कोशिश कर रहे हैं। वही यहूदियों को सिखाता है। जैसे हमने पहले भी बताया था, पौलुस इस भाग में भी डायाट्राइब, मतलब एक विरोधी को, उसके साथ तर्क करने वाला एक व्यक्ति को सामने खड़ा कर कर उसको वह जो पूछ सकते प्रश्न को वह अपने मन से क्या करते हैं, विवाद नहीं तो उसका विवरण करते हैं। ऐसा ही वह इधर भी करते हैं। इसलिए वह यहूदियों के, एक यहूदी व्यक्ति को बात कर रहे, नहीं तो यहूदियों के साथ बात कर रहे। ऐसा ही एक साहित्यिक शैली पौलुस इसी भाग में भी इस्तेमाल किया है। अभी हमने पढ़ा है क्या है, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और
व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखते हैं कि मैं अंधों को अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं को ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना और जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अगर यहूदी लोग क्या करते हैं, लोग व्यवस्था में घमंड करने वाला लोग है और उनको पौलुस बोल रहा है तुम लोग दोषी है। उसका कारण पौलुस बोल रहा है क्यों इन लोग दोषी है, उसके बारे में पौलुस इधर पहले बताता है। इसलिए 17 से 20 में वो बताता है यहूदी लोग उनका जो व्यवस्था मिला है, ज्ञान मिला है, वो ज्ञान से उन लोग दोषी ठहराया है। और 29 से 21 से 29 तक वो बताता है यहूदी लोग अपनी व्यवहार, अपनी प्रैक्टिस, जो उन लोग को व्यवस्था मिला है, व्यवस्था को उन लोग पालन नहीं करते हैं, इसलिए अपनी व्यवहार के कारण उन लोग दोष। इसलिए दो भाग में भाग को हमने डिवाइड कर कर भाग कर कर हमें पढ़ेंगे। पहले भाग में वो बोलते उनको परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है, वो व्यवस्था ही, जो व्यवस्था से उनको मिला ज्ञान और उनको मिला नॉलेज, ये सब उनको क्या करते हैं, दोषी ठहराता है। वही वो पहला भाग में बताता है क्यों वह दोषी होते। व्यवस्था मिला इसलिए व्यवस्था से उनका ज्ञान से वो कैसे वो दोषी ठहरा सकते। कारण यही है इधर यहूदियों को एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, मतलब उनको एक श्रेष्ठता बोध, हम बड़े हैं, हम दूसरों से अच्छे हैं, ऐसे एक फीलिंग यहूदियों को अन्य जातियों के बीच में होते थे। आपको पता है यहूदियों लोग अन्य जातियों के साथ संपर्क नहीं करते थे, उनके घर नहीं जाते थे, उनके साथ भोजन करने में बहुत पीछे होते थे। आपको मालूम है पतरस को कुरनेलियुस के भवन में भेजने के लिए परमेश्वर उनको कितना कष्ट उठाना पड़ा, कितना दर्शन दिखाना पड़ा, उसको पास लोगों को उनके घर से भेजना पड़ा। इसके बाद ही पतरस पूरा मन से नहीं, फिर भी परमेश्वर ने बोला, इसलिए पतरस कुरनेलियुस के घर में गया और जाने के बाद प्रचार करने के समय उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया और उन लोग अन्य भाषा बोलने लगा। तभी वो बोल रहा है हमारे जैसे पवित्र आत्मा पाई उन लोग को क्यों हम बपतिस्मा रोके। इसलिए तो यहूदी लोगों को अपने बारे में ये विचार था, हम परमेश्वर के व्यवस्था पाए हुए लोग हैं और हमारे पास कुछ खूबियां हैं, हम अलग है, हम श्रेष्ठ है। इसलिए एक श्रेष्ठता बोध, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनके पास था। पहला कारण है परमेश्वर ने उनको कई क्या दिया, उपहार, गिफ्ट्स। गॉड हैज गिवन देम सम गिफ्ट्स। यहूदियों को कई उपहार दिया है, उसके कारण उन लोग क्या करते हैं, उन लोग परमेश्वर के सामने वह घमंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम देखते हैं यहूदियों के बारे में देखें तो यहूदी का अर्थ ही प्रशंसा है। यहूदी शब्द का अर्थ है प्रशंसा है। और ये दो यदि से हमको या क्या कर सकता है, उन लोगों को परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर को आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए चुना हुए लोग। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर को आराधना करने के लिए अवसर मिला हुआ लोग, गॉट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू प्रेज गॉड। परमेश्वर को आराधना करने के लिए पहला अवसर परमेश्वर अपने आप को उनके सामने प्रकट हुआ है, उन लोगों को ही अवसर दिया है। और दूसरा बात है उन लोग, परमेश्वर उनको प्रशंसा करते हैं, दे आर प्रेज बाय गॉड, परमेश्वर उनको प्रशंसा करते। इसलिए ये दोनों कारण लोग को ये विचार है, हम क्या है, हम परमेश्वर से हमें प्रशंसा करते हैं, हमें परमेश्वर को आराधना करने के लिए हमें पहला मौका मिला है। इसलिए उन लोग क्या किया है, उन लोग बोलते हैं हम अपने आप को हम लोग घमंड करने वाला लोग बन गया। लेकिन ये हमने उसकी 29 में पौलुस ये भाग की 29 में पौलुस ऐसा बोलते हैं, प्रशंसा ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। इसलिए पौलुस वही बोलकर इस भाग को समाप्त करते, उधर लिखा है उन लोग बोलते हमारे पास, हम प्रशंसा के लोग हैं, हमारे पास प्रशंसा है, हम परमेश्वर से प्रशंसा पाए हुए लोग हैं और परमेश्वर को आराधना करने के लिए हमें पहले चुना है। और इसलिए और उन लोग अपने आप को घमंड करते। लेकिन पौलुस बोलते हैं आप लोग ये घमंड आपका नहीं है, परमेश्वर ने आपको दिया, ये प्रशंसा परमेश्वर से दिया है, ऐसा पौलुस उनको बोल रहे। इसलिए वो ये एक कारण उन लोग घमंड करने का एक कारण, उनका नाम ही प्रशंसा, अर्थ, नाम का अर्थ ही प्रशंसा था। और दूसरा है व्यवस्था। व्यवस्था क्या मतलब उनको एक प्रिविलेज नहीं तो एक विशेष अधिकार के रूप में इनको मिला है, दूसरा किसको भी क्या नहीं मिला है। ऐसा परमेश्वर ने आके पट्टी में
आपको मालूम है मूसा को पट्टी में लिख कर दे दिया, हमने पढ़ते हैं। और मूसा को जो कुछ बात सीनाई पहाड़ में बताया, सब कुछ लिखकर लोगों को सिखाना पढ़ाने के लिए बोले। इसलिए उनके पास एक लिखा हुआ नहीं तो एक लिखित क्या मिला है, व्यवस्था मिला है। और ये व्यवस्था परमेश्वर उनको दिया है। इसलिए व्यवस्था मिलने के कारण उन लोगों को लगता है दूसरों को ये व्यवस्था नहीं मिला है, हमको ये विशेष अधिकार मिला है, ये प्रिविलेज मिला है, परमेश्वर ने हमको लिखित रूप में व्यवस्था दिया है। ये उनका एक घमंड करने की कारण है। और उन लोग ये भी विश्वास करते अपने और तीसरी कारण उन लोग घमंड करने का तीसरा कारण, उन लोग बोलते हैं हमने चुने हुए लोग हैं। अब लोग व्यवस्था विवरण 7 का 6 से 7 पढ़ेगा तो उधर लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर के सब लोगों में से तुम्हें चुन लिया है कि तुम उसकी प्रजा और उसकी निज संपत्ति हो। यहोवा ने तुमसे इसलिए प्रेम करके तुम्हें नहीं चुना कि तुम गिनती में अधिक थे, वरन सब देशों में लोगों से तुम्हें गिनती में तोड़े थे। लोग बोल रहे हैं, उनको जो घमंड करने की एक कारण है, वो बोलते हमने परमेश्वर का चुना हुआ लोग है। लेकिन हमने अभी व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 6 और 7 में परमेश्वर उनको बोल रहा है, आप लोग ये एक घमंड करने का बात नहीं है। आप लोग को मैं इसलिए चुना नहीं, आप लोग गिनती में बड़े थे, आप लोग गिनती में छोटे। आपको मालूम है उत्पत्ति 35 में याकूब 34 की आखिरी में 34 की लास्ट वर्सेस में याकूब अपने बेटे कौन है जो लेवी और लेवी और उनके भाई को बताता है, तुम लोग क्या है, हम इस देश में छोटे हैं, लोग बहुत झुंड है, हमें आकर हम लोग आक्रमण कर सकते। इसलिए उन लोग एक छोटे शुरुआत थे, उन लोग उसी समय उनको ज्यादा लोग नहीं था, है अब्राहम को चुना, अब्राहम अकेला था, बच्चा भी नहीं था। और याकूब आया, याकूब को 12 पुत्र दे दिया। उन लोग बहुत दिनों के बाद उन लोग बढ़ गया है, इसलिए उनकी गिनती के कारण उन लोग बड़े लोग थे, ज्यादा नंबर है उनके पास, इतने बहुत बड़ा देश था, इसलिए प्रभु ने उनको चुना नहीं, ऐसा परमेश्वर ने लिखा है। इसलिए लिखा है, तुम लोग क्या, प्रभु ने तुमको चुना है, ये तुम्हारी कोई खूबी से नहीं, तुम्हारी कोई महिमा से नहीं। और इसलिए यहूदी लोगों का आदत ऐसा था, लोग सोच रहे हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं। लेकिन परमेश्वर बोलते नहीं, तुम्हारे कुछ खूबी के कारण नहीं है, तुम गिनती में तोड़े थे। और एक जगह पर व्यवस्था विवरण में ये लिखा है, आपको ये कनान देश में इसलिए दे रहा है, तुम लोग अच्छा इसलिए नहीं है, उधर जो रहने वाले लोगों की मूर्ति पूजा के कारण, उनकी पाप के कारण में उनको उधर से उठाकर आपको उस देश दे रहे। इसलिए कनान देश दिया, वो भी उनकी खूबी के कारण नहीं, उनको चुना वो भी उनके खूबी के कारण नहीं, ऐसा परमेश्वर उनको वेरी क्लियरली उनको बताता है। लेकिन यहूदी लोग का क्या है, उनका आदत है, लोग बोल रहा है हम चुने हुए लोग, उसमें घमंड करते हैं। हमारे जीवन में भी हम भी क्या करते हैं, हमारे जीवन में भी हम भी हमें भी एक कभी कभी हमें भी घमंड का आदत आते हैं। इसलिए रोमियो 5 अध्याय का 6 से 10 में पौलुस बोल रहा है, आप लोग निर्बल थे, हम लोग पापी थे और दुश्मन थे, परमेश्वर के दुश्मन थे, हम पापी थे, हम क्या है, निर्बल लोग थे, लेकिन प्रभु ने हमें चुना है। इसलिए कोई भी विश्वासी उनके जीवन में घमंड करने का कुछ भी नहीं, हमारी कुछ योग्यता के कारण नहीं, प्रभु ने हमें चुन दिया, ऐसा हमने हमेशा समझना पड़े। लेकिन यहूदी लोग इस बात के ऊपर अपने आप को घमंड करने वाला लोग थे। और इसलिए ये सब घमंड के कारण जो परमेश्वर ने उनको दिया, जो श्रेष्ठता के कारण उन लोग वो श्रेष्ठता के ऊपर अपने आप को सुपीरियर समझते थे, श्रेष्ठ समझते थे। लेकिन पौलुस बोल रहा है, आपको श्रेष्ठ समझने के कोई क्या है, कोई भूमिका नहीं, कोई कारण नहीं। आप लोग का प्रभु ने आप लोग को क्या किया है, ये प्रिविलेज दिया है, ये व्यवस्था दिया है, प्रभु ने आपको चुना है, आप में कुछ खूबी है, योग्यता है, ऐसा मत समझो, ऐसा पौलुस उनको बोल रहे। इसलिए यही पहला है, परमेश्वर ने उनको दिया हुआ जो बहारों के कारण उन लोग घमंड करते थे। दूसरा हम देखेगा तो परमेश्वर ने उनको कुछ योग्यता है उनको प्राप्त हुआ है, तो कुछ वरदानों से परमेश्वर उनको क्या किया है,
कैपेबिलिटीज दे, कोई जो कैपेबिलिटीज दिस गिफ्ट्स कंफर्ड अपॉन द, परमेश्वर ने ये दिया हुआ वरदानों के कारण, उपहारों के कारण उनको कुछ क्षमता मिला है, कुछ बात उनके पास है, वह है उनके पास क्या है, लो मिला है, जो मिला है व्यवस्था मिला है, वो हमने देखते हैं। और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था भी शिक्षा पाकर उसमें ऊपर लिखा है परमेश्वर के विषय में घमंड करता है, और नीचे लिखा है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों की अगुआ। इस देखो इधर उन लोगों को मिला हुआ व्यवस्था है, ये व्यवस्था उनको क्या मिलते हैं, शिक्षा देते हैं, लॉ इंस्ट्रक्टेड दम। इसलिए देखो इस्राएल के लोगों को एक उपदेश के रूप में शिक्षा, अपने आप को शिक्षा पाने के लिए प्रभु ने उनको ये दिया है। और हमने व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर बोलते तुम लोग ये व्यवस्था क्या करना है, तुम्हारा बच्चों को सिखाना है। हमने 6 अध्याय में आएगा तो 6 अध्याय की उसमें लिखा है व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में लिखा है उसके साथ में, तू इन्हें अपनी बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते और उसकी चर्चा किया करना। और देखो परमेश्वर ने ये व्यवस्था दिया है, उनको ये सीखने के लिए दिया है। यहूदी लोगों का ऐसा एक व्यवस्था भी दिया था, जब एक राजा को अभिषेक कर रहा तो राजा अपना पद लेने के समय सबसे पहले करने का बात है अपना हाथ से पूरा व्यवस्था लिखना है, अपने हाथ से पूरा व्यवस्था लिखना है। क्या के लिए? ये लिखने, सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, ये पढ़ना है और उसको मानना। इसलिए राजा का पद परमेश्वर देने के समय परमेश्वर उनसे चाहते थे व्यवस्था पढ़कर नहीं तो लिखकर, एक बार लिखकर उसको अपने दिल में रखे और उसको पालन करना, ये परमेश्वर उनके लिए चाहता। इसलिए इवन राजा लोगों के भी ये व्यवस्था दिया था। देखो अभी भी हमारा हम कई लोग सोचते हैं वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पास्टरों का काम है, लेकिन बाइबल पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो पादरी हो, विश्वासी हो, इसके लिए बाइबल पढ़ने की बहुत जिम्मेदारी है, वो परमेश्वर चाहते हैं। ये क्या क्या है, एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ना है तो वो क्या होना है, ये वचन एक निर्मल दूध जैसा है, दूध पी के वो सियाना बन जाएगा तो उनको अन्न खा सकते। इसलिए हर एक विश्वासी को वचन पढ़ने की जरूरत है। वचन हमें सिद्ध बनाने के लिए दिया है, वही 2 तीमुथियुस 3:17 में लिखा है, इससे हर एक जन क्या होना है, सिद्ध बने और हर एक भले कार्य के लिए तत्पर हो जाए। इसलिए वचन हर एक विश्वासियों को खाली उसे पढ़ने के लिए नहीं, उसको पालन करने के लिए और सीखने के लिए दिया है। इसलिए यहूदी लोगों को परमेश्वर ने व्यवस्था उनको शिक्षा के लिए दिया गया है, उनको एक उपदेश देते थे, उनको वो शिक्षा पाते थे, लेकिन उन लोग वैसा नहीं करते, शिक्षा जो दिया ऐसा नहीं करते। इसलिए हम समझना पड़ेगा, हम विश्वासी हो, हम पादरी हो, हम वचन की शिक्षा पाकर प्रभु में बढ़ना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए लोग व्यवस्था उनको क्या किया है, शिक्षा देते थे। और दूसरा बात, व्यवस्था उनको क्या देते थे, परमेश्वर की इच्छा क्या मालूम होने के लिए मदद करते थे। कोई लिखा है इच्छा, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए उनको मदद किया है। देखो परमेश्वर, एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन नहीं मालूम है तो परमेश्वर की इच्छा नहीं मालूम सकते हैं। हम वचन ठीक से पढ़ेगा तो हमको क्या है, हर एक बात में परमेश्वर की इच्छा मालूम पड़ेगा। आपको क्या है, डिवोर्स करना सही है क्या नहीं है, वो वचन बताते हैं सही नहीं है। और बाइबल कहते हैं जो पियाकट लोग स्वर्ग राज में नहीं प्रवेश करूंगा, इसलिए पीना नहीं। बाइबल करते हैं जो तुम परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए कोई तुम्हारे शरीर को नाश करने वालों को परमेश्वर नाश करूंगे, इसलिए हम नशा का चीज खाना नहीं, पीना नहीं है। इसलिए वचन पढ़ने वाले व्यक्ति को परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ चाहते उसकी इच्छा मालूम पड़ सकते हैं। यहूदियों के लिए भी व्यवस्था इसलिए दिया है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, वचन को ठीक से सीखना पढ़ना जरूरी है। देखो एसकीएल की किताब, हम अन्य जातियों के बीच में देखेगा तो उन लोग परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए जो उनको वेज मीन्स ऑफ डिविनेशन अंग्रेजी में कहते हैं,
भावी जानने के लिए करने वाला अलग अलग बात होते थे। जैसे कि 21 में हम पढ़ते हैं, बाबुल का राजा वहां रुकेंगे जहां सड़कों अलग होती है, जहां सड़क पर दोराहा है, फिर वह शगुन विचारेगा, वह कुछ तीर हिलाएगा, अपने घर के देवताओं को मदद मांगेंगे, नहीं तो परामर्श करेंगे, और जानवरों को कलेजे कलेजे की जांच करेगा। क्योंकि बाबुल का राजा भावी कहने को सड़क को दो मुहाने पर खड़ा है, वो तीर हिलाता, मूर्तों को परामर्श करता और कलेज को देखता। ऐसा अलग अनुवाद में हमें ऐसा पढ़ सकते हैं। इसलिए देखो, अन्य जाति के लोग अलग अलग बात करते थे। जब हम भविष्यवाणी के बारे में पढ़ते तो भविष्यवाणी की पुराने जो यहूदी लोग मेसोपोटामियंस के बीच में, नहीं तो बाबिलोन के बीच में, नहीं तो असीरियन लोगों के बीच में, और क्या है, फिलिस्तियों के बीच, अलग अलग जातियों के बीच में रहा हुआ लोग है। इसलिए अन्य जातियों के लोगों जो करते ऐसा इस्राएली लोग करने के लिए अनुमति नहीं दिया था। हम जो आपको मालूम है, अब्राहम मेसोपोटामिया से आए हुए व्यक्ति है। अन्य जाति के लोग जो भावी देखने के लिए अलग अलग शगुन देखते थे। इसमें एक था, एक हाइड्रोमेंसी बोलता है। हाइड्रोमेंसी मतलब तेल को पानी पर डाला जाता और इन दोनों का एक साथ रखने पर तेल की आगार को देखकर भविष्यवाणी की जाती थी, हाइड्रोमेंसी। इसलिए पानी में तेल डालेगा, तेल डालने के बाद उसके आगार को देखकर उन लोग क्या करेंगे, उसके आगार के अनुसार उन लोग भविष्यवाणी करते हैं। दूसरा है एपाटोस्कोपी। एपाटोस्कोपी का अर्थ है जो जिस एक बेड़ को मारने के तुरंत उसके बाद उसके कलेजे की हरकतों को पढ़कर भविष्यवाणी करते थे। एक बेड़ को मार डालेगा, मार डालने के समय जल्दी उनका जो कलेजे मरता नहीं, उसको वह हिलते हैं, उसको हरकतों को देखकर वह कैसा है, वह अच्छा है, अच्छा नहीं, वह बीमार है, ऐसा कई बातों को देखकर उसके ऊपर भी उन लोग क्या करते थे, शगुन करते थे, भविष्यवाणी करते थे। इसलिए और इधर हम पढ़ते जो तर्कश में से तीर तीर लेकर तीर में कुछ न कुछ लिखकर उसको जैसे हम चिट डालते, ऐसा ही हम लोग क्या करते हैं, तीरों को डालकर कौन सा दिशा में जाना है ये उनको मालूम होने के लिए ऐसा करते थे। नहीं तो उन लोग ग्रह देवता को परामर्श करते थे, नहीं तो मूर्तों क्या करते, ये अलग अलग बात अन्य जाति के लोग करते थे। लेकिन बाइबल हमें सिखाते हैं यहूदियों के लिए दिया हुआ व्यवस्था क्या के लिए दिया है, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए दिया है। और और इसलिए हमारे जीवन में भी हमने ये सीखना पड़ेगा। यदि हमको परमेश्वर की इच्छा जानना है तो हम परमेश्वर को वचन ठीक से समझना पढ़ना जरूरी है। हम क्या है इसके लिए, एक्चुअली परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए सबसे अच्छा मार्ग है वचन को जानना है। 40 दिन उपवास करेगा तो परमेश्वर की इच्छा जानेगा, ऐसा अब मत समझो। इसलिए वचन आपको जानना जरूरी है। आपको कोई शक है तो वचन की ओर जाओ, आपको कुछ समझना है तो वचन की ओर जाओ। वचन हमें क्या देते, शिक्षा देते। इसराइलियों को, यहूदियों को परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए एक व्यवस्था दिया था। और हम देखेगा तो और कई लोग का आदत है, ऐसा कई क्या करता है, लोग परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए बाइबल बंद करेगा, फिर खोलेगा और देखेगा आयत, कोई आयत पर उंगली रखेगा, पढ़ेगा, और फिर क्या करेगा, हाँ मेरे को ये आयत मिला है। बाइबल में हर प्रकार की आयत है। ऐसे एक कहानी है, एक बार एक व्यक्ति क्या किया है, बाइबल बंद किया, प्रभु मेरे को आप अगुवाई कर देना है बोलकर बाइबल खोला है, उसमें मिला है यहूदा जाकर अपने आप को फांसी लगाया। अरे अच्छा आयत नहीं है। फिर वो क्या किया, बाइबल बंद किया, और दोबारा खोल कर देखा, और उधर लिखा है तुम भी जाकर ऐसा करो। वह अच्छा समरी की कहानी में लिखा है तुम भी, अरे क्या बोलते हैं ऐसा ही, वो भी उनको अच्छा नहीं लगा। फिर तीसरा बार बाइबल बंद किया और खोला, तब उसको क्या मिला है, जो कुछ करना है तू जल्दी करो। वो भी यीशु ने कहा हुआ एक बात है। देखो ये ऐसा करे तो फिर फांसी लगाना पड़ेगा। इसलिए कई बार लोग इसको अंग्रेजी में बिब्लियोमांसी कहते हैं, बाइबल बंद करो खोलो। ऐसा नहीं है। परमेश्वर को कई समय पर ऐसे बाइबल खोलकर हमें सही आयत खोलने के समय देते हैं। कई लोगों को जीवन वो अनुभव हुआ है। लेकिन रोज वचन को, प्रभु आज मेरे लिए क्या कहना क्या बोलना बोलकर बाइबल बंद कर कर खोलेगा तो क्या करेगा, मिलेगा ऐसा मत। एक आदत प्रैक्टिस ना बने, बाइबल जानना जरूरी है। और बाइबल में लिखा है शांत बैठकर मैं कौन है जान, चुप बैठकर मैं। इसलिए चुप बैठने के लिए ऐसा हर एक
वचन को उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट होते, उस कारण होते, तभी हमको वो वचन सब मालूम पड़ सकते। इसलिए वचन ठीक से पढ़कर ही हमको परमेश्वर का इच्छा जान सकते हैं। सिर्फ इसराइलियों को, यहूदियों को मिला हुआ जो व्यवस्था से मिला हुआ एक फायदा है, उनको परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए व्यवस्था उनको मदद किया। तीसरा बात है, व्यवस्था उनको क्या करने के लिए, समझने के लिए, समझ व्यवस्था उन्हें उत्तम उत्तम, ऐसे लिखा है, उत्तम उत्तम बातों को उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानते। इसलिए व्यवस्था उनको क्या करने के लिए, समझने के लिए, उत्तम उत्तम बातों को समझने के लिए सक्षम बन, टू डिसर्न, मतलब ऐसा अंग्रेजी में डिसर्न शब्द लिखा है, फर्कना, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए आपको क्या है, जो सफेद से जो ब्लैक कलर, जो व्हाइट एंड ब्लैक कलर हमको आराम से रख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका अलग अदाई हमको, लेकिन जो आसपास के कलर को समझना कभी कभी मुश्किल है, व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट, उसको कभी हमको परखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वचन हम पढ़ेगा तो लेवी लोगों को, यहूदी लोगों को परमेश्वर का जो व्यवस्था, उनको उत्तम उत्तम बात क्या है, क्या उत्तम नहीं, क्या सबसे उत्तम क्या है, सबसे उत्तम क्या नहीं, ये सब समझने के लिए व्यवस्था उनको सक्षम बनाया, टू डिसर्न व्हाट इज द विल ऑफ गॉड, व्हाट इज द गुड थिंग, उसको प्रभु उनको मदद किया है। चौथी बात है, व्यवस्था उनको क्या, व्यवस्था का उनको सत्य और ज्ञान का एक मूर्त रूप के रूप में दिया है। एक अंग्रेजी में उसको एम्बोडीमेंट बोलते हैं, सच्चाई और जो ज्ञान का एक रूप है। मतलब एक मूर्त रूप, मतलब उनको क्या है, एक बोलकर नहीं व्यवस्था नहीं दिया है, उनको परमेश्वर ने क्या किया, लिखकर व्यवस्था दिया। बोलकर व्यवस्था दिया तो सुनने वो व्यक्ति दूसरों को बोलने में कुछ भूल सकते हैं, कुछ ज्यादा ऐड कर सकते हैं, कुछ अपने मुंह से डाल सकते हैं। इसलिए परमेश्वर उनको एक ओरल लॉ नहीं दिया, नहीं तो मुंह से बोलकर व्यवस्था देकर वह ऐसा ये तुम जाकर दूसरों को बोला, ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर ने मूसा को बोला ये सब कुछ लिख कर रखो, इसलिए लिखकर एक व्यवस्था, इसलिए परमेश्वर ने उसको सत्य और ज्ञान का एक क्या में मूर्त रूप के रूप में उनको क्या दे दिया, व्यवस्था दिया। इतना उनको व्यवस्था मिला है, इसलिए व्यवस्था इतना तब मिला बोलकर ये सब उनको क्या किया, हमारे पास जो ये हमें अच्छा बात जानने के लिए मैं सक्षम बनाया, और हमको व्यवस्था सत्य और ज्ञान का मूर्त रूप हमारे पास है, और परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए व्यवस्था में मदद करते हैं, और ये व्यवस्था हमारे लिए एक विशेष अधिकार है, हमारा हम परमेश्वर से प्रशंसा पाए हुए लोग हैं। ये सब बात उनको घमंड के कारण बन जाता है। इसलिए यहूदी लोग क्या करते हैं, अपने जो मिला हुआ व्यवस्था एक घमंड के रूप में ले लिया, ऐसा परमेश्वर उनको बोलते हैं। लेकिन ये व्यवस्था क्यों ऐसा ही घमंड करने के लिए नहीं दिया है, ये व्यवस्था उनको क्या दिया है, कर्तव्य दिया है। इसलिए हमने समझना पड़ेगा, परमेश्वर उनको जो व्यवस्था से उनको कई योग्यताएं दिया, कई वरदान उनको दे दिया है, और लेकिन ये व्यवस्था उनको क्या किया है, कुछ कर्तव्य दिया है, वो कर्तव्य उन लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। वही पौलुस इधर लेकर आता है, उन लोग दोषी है ठहराने के लिए, परमेश्वर के सामने उन लोग सही नहीं है बताने के लिए पौलुस क्या कर रहे हैं, उन लोग को बोल रहे हैं, आप लोग कितना अच्छा व्यवस्था मिला है, आपको ज्ञान मिला है, आपको उत्तम बात समझने के लिए सक्षम बनाए हुए लोग हैं, आपके पास सबका व्यवस्था लिखित रूप में पढ़ा है, परमेश्वर की इच्छा आपके पास है। अब इसमें बहुत घमंड भी करते हैं, लेकिन ये व्यवस्था ऐसा घमंड करने के लिए नहीं दिया है। व्यवस्था आपको दिया है, क्या के लिए दिया है, आपको इस व्यवस्था के अनुसार कुछ कर्तव्य है, वो कर्तव्य तुम लोग करते ही क्या, वही पौलुस उनको पूछ रहे, वही उनको बातें कर रहे हैं। इसलिए यहूदियों का कर्तव्य के बारे में देखें तो हमने यीशु मसीह मत्ती 5 की 13 से हमने पढ़ते तो हमने उधर लिखा, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, वह किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए इसके ही बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, एक नगर जो पहाड़ी पर बसा हो उसे छिपाया नहीं जा सकता, और लोग एक दिया जलाकर उसे बर्तन के नीचे नहीं रखते, बल्कि दिया पर रखते हैं, और
वह सब घर वालों को प्रकाश देते हैं। इसी प्रकार तुम लोगों के सामने अपने अच्छे कामों को ऐसा चमकाओ कि वे तुम्हारी पिता की महिमा देखे जो स्वर्ग में है। परमेश्वर जो अपनी पहाड़ी संदेशों के इस्राएलियों को बोल रहे, आपके पास व्यवस्था सब कुछ है, लेकिन ये व्यवस्था आपको क्या है, आप पृथ्वी के एक नमक के रूप में दूसरों को रुचि देने के लिए प्रभु आपको चाहते हैं। हाँ, और आपको जगत की ज्योति के रूप में बनाया है। आपको क्या करना है, एक पहाड़ में बसा हुआ शहर जैसे दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करना है, दूसरों को प्रकाश देना, अंधकार में बैठे हुए लोगों को प्रकाश देना है। ज्योति के रूप में आप लोग क्या होने चमकना है। और तुम लोग क्या किया है, तुमको क्या है, जैसे अच्छा अच्छा कामों से दूसरों के पास आपको अच्छा ऐसा चमकाओ, ऐसा यीशु इसको बोल रहा है यहूदियों को, जो अपनी पहाड़ी संदेश में बोल रहे। इसलिए यहूदियों के पास ये व्यवस्था मिला है, उसमें सिर्फ घमंड करने के लिए नहीं है, वो व्यवस्था उनके ऊपर बहुत कर्तव्य को रखा है, वो कर्तव्य उनके पास पूरा करना है। इसलिए परमेश्वर उधर आगे हम पढ़े तो पौलुस उधर बोल रहे, और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधा को अगुआ बोलते हैं। परमेश्वर हमें क्या किया, अंधों को रास्ता दिखाने के लिए प्रभु ने हमें बनाया है। और नीचे लिखा है अंधों की अगुआ, और अंधकार में पड़े हुओं को ज्योति के रूप में हमें बनाया है, और बुद्धिहीनों को सिखाने वाला बनाया है, बालकों को उपदेशक हो, और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। ये सब लोग बोलते हैं हमें प्रभु अंधों की अगुआ के रूप में रखा है, अंधकार में रोशनी देने के लिए रखा है, और बुद्धिहीनों को बुद्धि समझाने के लिए, बुद्धि देने के लिए हमें रखा है। और क्या है, जो बालकों को, जो इमेच्योर है, जो बालक लोग है, उनको उपदेश देने के लिए हमें भेजा है। इसलिए व्यवस्था आपको आपके पास रखने के देने की उद्देश्य क्या है, दूसरों की आशीष के कारण बनने के लिए। अभी आपने एक क्लास टीचर है, आप एक क्लास टीचर, आपको टीचर ने कुछ टॉफियां दिया बच्चों को बांटने के लिए। आप टॉफी आपके पास नहीं रख सकते, आपको घर में नहीं लेकर नहीं जा सकते, वो क्या करना पड़ेगा, टॉफियां जो अपने क्लास में जो हर बच्चों को वो बांटना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, व्यवस्था में उन लोग घमंड करते जाते थे। इसलिए वो क्या करते हैं, वो पौलुस उनको दोषी थे, आप लोग सिर्फ इसमें घमंड करते हैं, लेकिन व्यवस्था जो कर्तव्य दिया है वो आप लोग भूल जाते हैं। यहूदी लोग अन्य जातियों को कुत्ता समझते थे। आपको मालूम है यीशु मसीह जब कनानी स्त्री आए तो बोलते हैं जो बच्चों की रोटी लेकर कुत्ता को देने की कोई ना अच्छा नहीं है। यहूदियों की एक विचार है अन्य जाति लोग जो कुत्ता जैसा है, तो वही यीशु मसीह वह स्त्री को बताया है, लेकिन यीशु ने वो स्त्री को उनकी नम्रता को ढूंढने के लिए उधर वो बात बताया है, उसको आशीष ना देने के लिए नहीं बताया। इसलिए हम समझना पड़ेगा यहूदी लोग अन्य जातियों के बीच में एक ज्योति जैसे, एक नमक जैसे, उनके अपने कामों को, उनको एक आदर, एक नमूना बनने के लिए प्रभु ने उनको रखा है। लेकिन उन लोग क्या करते हैं उसके अनुसार नहीं, वो सिर्फ घमंड करते आगे बढ़ते थे। देखो कई बार जो पौलुस ने क्या किया, रोमियो 11 के बीच में हमारे बारे में भी लिखा है, अन्य जाति को लोग क्या किया है, जो यहूदी लोग जैतून का पेड़ है, हम एक जंगली पेड़ का शाखा थे, हम शाखा को काट कर क्या किया, जैतून पेड़ के साथ मिलाया है। इसलिए परमेश्वर जैतून की पेड़ को छोड़ दिया तो क्या है, जुड़ाया हुआ जंगली जो शाखा को भूलेगा नहीं। इसलिए पौलुस उधर बोल रहे, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय माना है। इसलिए हम हमारी योग्यता के ऊपर, हम हमारी जो आशीषों के ऊपर, हमारी जो वरदानों के ऊपर, हमें मिला हुआ ज्ञान के ऊपर, हमें मिला हुआ कोई भी चीज के ऊपर घमंड करना नहीं है। वो भी पौलुस इस जगह पर हमारे लिए एक शिक्षा के रूप में भी एक बात लिखी है। मत समझो खाली यहूदियों के लिए पौलुस ने वचन में लिखा है, हमारे लिए भी लिखा है, हम भी कोई भी बातों में अभिमानी ना हो, हम घमंड ना करें। हम समझना पड़ेगा क्या है,
प्रभु हमारे लिए सब कुछ दिया है, ये हमें क्या करने के लिए, कर्तव्य को ये को मानने के लिए दिया है। हम अब अभी आगे जो 21 से 29 तक का भाग हम पढ़ेंगे, उधर क्या लिखा है। कोई भी पढ़े 21 से 29 तक का भाग। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिना खतना की दशा ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी न ठहराएगा? क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। देखो इधर पौलुस इधर दूसरा भाग में क्या करते हैं। पौलुस बता रहा है यहूदियों के जो विरोध खिलाफ पौलुस का तर्क है। वो बोल रहे हैं यहूदी लोग एक अच्छा व्यवस्था मिला है, लेकिन यहूदियों ने ये शिक्षा अपने ऊपर लागू नहीं किया। यहूदियों ने अपनी शिक्षा को स्वयं पर लागू नहीं किया। मत्ती 23 का 3 और 4 में यीशु बोल रहा है, इसलिए तुम सावधान रहना कि वे जो कुछ कहे वही करो, परंतु वे जो करते हैं वैसा मत करना, क्योंकि वे उपदेश देते हैं उस पर चलता नहीं। देखो उन लोग, यीशु मसीह बोल रहा है यहूदी लोग के ओर देकर बोलते, उन लोग जो बोलते वही तुम लोग करना है, जो करते वो मत करो, क्योंकि जो बोलते उन लोग करता नहीं। इसलिए उन लोग जो करते मत देखो, जो बोलते वही करो। जो बोलते थे वह अपने जीवन में उन लोग लागू नहीं करते थे। मतलब यहूदी लोगों का धर्म बाह्य क्रिया पर आधारित था। उनको क्या नहीं था, आंतरिक दृष्टिकोण नहीं था। भीतर की बात तो अपनी ओर नहीं देखते थे और हमेशा बाहर की ओर देखते थे। यीशु ने उनकी जो व्यवहार के बारे में, उनके व्यवहार और उपदेश के बारे में चेतावनी दिया था। और इसलिए यीशु मसीह बोले ऐसा कहा है, आप लोग क्या करना है, ये बातों को अपने जीवन में लागू करना है। और यीशु ने उसी आयत में बोल रहा है, तुम लोग क्या नहीं करते हैं। यीशु ने उन पर आरोप लगाया और वे कुछ भी प्रयास नहीं करते, परंतु स्वयं उसे हटाने के लिए अपनी उंगली भी नहीं हिलाते। देखो वो उधर लिखा है, दूसरों के ऊपर भारी बोझ बांधकर दूसरे लोगों के कंधों पर डाल देते हैं, परंतु स्वयं उसको हटाने के लिए अपनी उंगली भी नहीं हिलाते। एक थोड़ा भी प्रयत्न करने के लिए उन लोगों के पास मन नहीं है, खाली बोझ लोगों के ऊपर रखते हैं, आप लोग उठा के चले जाओ। इसलिए दूसरों के ऊपर देते हैं, अपने जीवन में करने के लिए तैयार नहीं है। देखो यीशु मसीह बोला है, आप लोग क्या करते जो मत्ती 6 का 5 में भी यीशु उनके बारे में कहा है, जब तुम प्रार्थना करे तो कपटियों के समान मत बनो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में, सड़कों के कानों में खड़े होकर प्रार्थना करना उनका अच्छा लगता है। देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तो अपना प्रतिफल पा चुके। इसलिए इजरायली लोगों का आदत था, फरीसियों का आदत था, वो लोग लंबे लंबे प्रार्थना करते थे, सड़कों में खड़े होकर प्रार्थना करते थे। उद्देश्य क्या है, बाकी लोग देखना है। हाँ, और वह यीशु पर जो प्रार्थना करता है वो भी सोचता नहीं, परमेश्वर को भी अपने मन में नहीं है, खाली जो खड़े हैं उन लोग मेरा प्रार्थना सुनते हैं क्या, ध्यान ध्यान से देखते हैं क्या, सब उनका देखना है। इसलिए उनको क्या है, दूसरे लोग देखना है, उन लोग बोलना अच्छा है। तो यीशु मसीह बोला, मैं तुमसे सच कहता हूँ तू अपना प्रतिफल पा चुका है। मतलब प्रतिफल मिला है, उनका क्या चाहिए था, उन लोग बाकी लोग देखना है, लोग देख लिया, वही प्रतिफल है। कुछ भी और स्वर्ग से कुछ प्रतिफल आपको मिलेगा ऐसा मत सोच। इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए आप कुछ करेगा तो दूसरे लोग देख चुका है,
और उन लोग आपके बारे में बोलेगा बहुत बढ़िया था, वही आपका प्रतिफल और दूसरा कुछ प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, ऐसा आप कभी भी मत सोचो। वही यीशु उनको बोलते हैं। और 23 का 5, मत्ती 23 का 5 में हम पढ़ते हैं, वे जो कुछ करते हैं वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों और ताबीजों को चौड़ा और अपने वस्त्रों को झालरों को लंबा बनाता है। हमने जो ये ताबीजों का अर्थ हमने व्यवस्था 6 का 8 में पढ़ते हैं। अपने हाथों पर ये व्यवस्था चिन्ह के रूप में बांधना है। व्यवस्था लिखकर बांधने के लिए उनको दिया था, उसको चौड़ा कर कर और ये बड़ा कर कर उन लोग बांध कर दूसरों को दिखाते थे। और वस्त्रों की लाजरों का अर्थ है गुच्छा, नहीं तो लटकन, जो कपड़े के कोने पर क्या करते हैं, जो धागा काट कर लटकाता है, वो दिखने में बहुत, जो आपको देखा होगा शाल के साइड में होगा, अच्छा अच्छा शाल में जो वुलन शाल के कोने पर क्या करते हैं, झालर बनाते हैं, आपको पता होगा। मेरे को वो हिंदी शब्द पता नहीं, इसलिए मैंने आपको ऐसा विवरण करके बता रहा है। हिंदी लोग होने के बावजूद भी कई लोग बाइबल में लिखा है शब्द आपको पता नहीं होते, इसलिए कपड़े के कोने पर उसको सुंदर बनाने के लिए धागा काटकर लटकाता है, ऐसा एक लाइन में लटकाता तो झालर करते। ये सब क्या के लिए? दूसरों को दिखाने के लिए करते थे। और दूसरे पौलुस उनके खिलाफ बोल रहा है। दूसरी बात उधर लिखा है, तुम लोग क्या करते, यहूदियों ने अन्य जातियों का मंदिर को लूटते हैं। तो बोलते हैं है मंदिर को लूटना क्या है? इसके बारे में हमने प्रेरित यहूदियों का ऐसा भी एक आदत थे, ऐसा कई लोग बताता है। इसका एक आयत बाइबल में है, प्रेरितों का काम 19 की 37 में, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को जो लाए हो, ये ना मंदिर को लूटने वाला है और ना हमारी देवी के निंदक है, ऐसा लिखा है। मतलब यहूदी लोग का जो दूसरे मंदिरों के उनसे सोना चांदी होगा, उनकी क्या है, उनकी मूर्तियां सोने में बनाए तो वो भी लूट कर लेके आने की आदत थे, ऐसा बोलते। हमने दूसरा इतिहास 25 का 14 पढ़ेगा तो उधर जो अमस्या एक बोलकर राजा था, इस यहूदा के राजा था अमस्या राजा, वह सेईर में गया, सेईर की लोगों का क्या लेके आया, जो मूर्ति उधर से लेके आया उसको ऐसा हमने पढ़ते हैं। और आखान आपको मालूम है होशू का जो एरीहू में जो सोना देकर, इसलिए यहूदी लोग को परमेश्वर खास करके आदेश दिया था। व्यवस्था विवरण 7 की 25 और 26 में हम ऐसा पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 7 की 25 और 26 में, उनके देवताओं को खुदी हुई मूर्तियां या तुम आग में जला देना है, जो चांदी वो सोना उन पर मंडा हो, उसका लालच करके ना ले लेना, नहीं तो उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारी परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। इसलिए परमेश्वर उनको स्पष्ट में बताया था, आप कहाँ भी जाकर कोई अन्य जातियों के पास गए तो उनकी कोई भी मूर्ति को लेकर मत आओ, सोना में सोना होगा, उसमें सोना से बनाया होगा, नहीं तो चांदी से, सबको आप जला देना। वो कोई लेके आए तो आपके लिए वो एक क्या फंदे बन जाएगा, और तो परमेश्वर को दुश्मन। लेकिन यहूदियों का आदत था, परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा है सब बात, लेकिन लोग क्या करते थे, उस जगह तो जाते तो मंदिर से सोना चांदी सब चोरी कर कर भी आते थे, ऐसा हमको ऐसा एक आदत उनको कई लोगों के बीच में था, इसलिए पौलुस ऐसा लिखा है। और दूसरा बोलते हैं, तुम लोग क्या करते हैं, व्यभिचार ना करना बोलते हैं, लेकिन अपने आप की व्यभिचार करते हैं। देखो मत्ती 22 और मत्ती 12 की 39 में यीशु मसीह बोल रहा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, बुरे और विश्वासघाती युग के लोग चिन्ह ढूंढते। उधर व्यभिचारी लोग, ऐसा शब्द कई अनुवाद में लिखा है। व्यभिचारी का अर्थ क्या है, अन्य देवी देवताओं को पीछे जाएगा तो भी बाइबल में वो भी एक प्रोस्टिट्यूशन है, तो व्यभिचार के रूप में हम पुराना नियम में लिखा गया है। तो वही हिसाब से लिया होगा, अन्य देवी देवताओं के बीच में अन्य देवी देवताओं को पूजा करने को क्या करते हैं उन लोग, परमेश्वर को छोड़कर
क्या किया, यहोवा के लोग अन्य क्या व्यभिचार वेश्यों के साथ गया ऐसा समझकर वह परमेश्वर उनको डांटते हुए हमने बाइबल में पढ़ते हैं। इसलिए अन्य देवी देवताओं को पूजा करने के लिए वही शब्द बाइबल में इस्तेमाल किया है। और तीतुस 1:16 में भी लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों में इसका इनकार करते हैं। वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाला है और एक अच्छे काम को प्रति निकम्मे है। वह अबद है। देखो इसलिए उन लोग बोलते हैं करते अलग है। नीति वचन 30:20 में एक क्या करते हैं, एक प्रोस्टिट्यूट के बारे में, नहीं तो एक वेश्या स्त्री के बारे में लिखा है। व्यभिचारिणी का आचरण ऐसा ही है, वो खाती, मुंह पूंछती और कहती है मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। तो ये व्यभिचार करने के बाद उन लोग वो क्या करते हैं, वो व्यभिचारिणी का आदत बोलते हैं, वो खाते हैं, बाद में मुंह पोंछते हैं और बाद में बोलते हैं मैं कुछ नहीं किया है। हम भी आपको मालूम है, बच्चे लोग का आदत है, कुछ भी छुपा हुआ बात किचन में जाकर चोरी करते थे, मम्मी आएगा तो जल्दी मुंह पूछते हैं मैं कुछ नहीं किया, मैं कुछ खाया नहीं बोलता। ऐसा ही करते गलत बात, लेकिन दूसरों के सामने क्या एक्ट करते हैं, हमने कुछ गलती नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए यही था यहूदियों के बारे में पौलुस बोल रहे, आप बोलते हैं, आप उसके खिलाफ करते हैं। आप व्यभिचार ना करना बोलते हैं, लेकिन आप खुद अन्य देवताओं के पीछे जाकर व्यभिचार करते हैं। आप मंदिर को लूटना नहीं बोलते, लेकिन आप लोग मंदिरों को लूटते हैं। आप क्या किया है, इसलिए जो करने के लिए बोला उन लोग करता नहीं है। इसलिए पौलुस बोल रहे व्यवस्था का कार्य स्वच्छापूर्वक तथा शुद्ध हृदय से किया जाना पड़ेगा। यहूदी लोग वह करने के लिए हार गया। पुराना नियम पढ़ेगा तो हम उनके बारे में लोगे तो हमको ये बात मालूम कर सकते। इसलिए पौलुस उनको बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में भी हम समझना पड़ेगा, जो हम जो बोलते हैं वो करने के लिए हमारे पास जिम्मेदारी है, हम भी नहीं तो यहूदी जैसे बन जाएगा। ऐसा समझे, सुसमाचार की उन्नति का सबसे बड़ा खिलाफ, नहीं तो परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी का सबसे बड़ा खिलाफ क्या है, जो बोल प्रचार करते हैं उन लोग उसके खिलाफ करेगा। तो आपको मालूम है कई प्रचारक लोग जो बुरा बात करने के कारण कितने परमेश्वर का नाम का बदनाम होता है। इसलिए वो सबसे बड़ा एक रुकावट है जो विश्वासियों की क्या है, जो एक्शन उनकी व्यवहार सही नहीं है तो परमेश्वर का नाम की बहुत बुरा हो जाता है। और 21 से 29 तक हम क्या देखते हैं, उधर वो बोलते हैं जो लोग व्यवस्था को तोड़ेगा तो क्या होने वाला। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मैं जल्दी बताएंगे। एक बात है, व्यवस्था तोड़ेगा तो हम क्या करते, व्यवस्था तोड़ना हमें दोषी बनाता है। 11 से 22 वही कहता है, वह हमें दोषी ठहराता है। और कानून व्यवस्था तोड़ने से हम परमेश्वर को अपमान करते हैं। वो 23 से 14 तक, तू व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, ये व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर को अनादर करता है। इसलिए सबसे पहले व्यवस्था तोड़ेगा तो हमें वो दो हम गिल्टी हो जाता है। 21 से 22 वही हमें दोषी ठहराता है और हम दोषी बन जाता है। और व्यवस्था तोड़ने से हमें क्या करते हैं, परमेश्वर को अपमान करते हैं। और जो हर पाप परमेश्वर के विरुद्ध है, हम समझना पड़ेगा। और हम देखेगा तो व्यवस्था तोड़ेगा तो क्या भी हो सकते हैं। और हम नीचे वो 25 और 29 में क्या है, वो कतना के बारे में विवरण कर रहे हैं। यदि तू व्यवस्था पर चले तो कतने से में लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था ना माने तो तेरा कतना बिना कतना की दशा ठहरा। इसलिए यदि कतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिना कतने को दशा कतने की बराबर ना गिनी जाएगी। और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिना कतना रहा, यही वही व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और कतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता दोषी ना ठहराएगा। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह कतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और कतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। देखो पौलुस बोलते हैं उनको बड़ा एक घमंड के कारण है हम कतना लोग हैं। आपको मालूम है जो दाऊद गोलियत के
साथ लड़ाई क्षेत्र में आएगा तो पूछ रहे एक कतना रहित आदमी को मार डाले हो तो खान मिलेगा। इसलिए कतना के ऊपर उन लोग बहुत एक चिन्ह के रूप में परमेश्वर उनको एक लेबल के रूप में दिया हुआ बात है। ये लेबल देखो एक परमेश्वर ने पौलुस यही सिखाना चाहते हैं, एक लेबल है। एक कुपी में क्या है, एक लेबल उसके ऊपर चिपकाते हैं, लेकिन कुपी में उसमें लिखा है दवाई है, लेकिन अंदर पानी है तो वो क्या है, सही नहीं होता। इसलिए पौलुस बोल रहे आपको ये खतना एक लेबल के रूप में दिया है, लेकिन आप लोग क्या नहीं करते हैं, अंदर एक खतना का कोई बात नहीं है। इसलिए ये खतना सिर्फ बाहर की बात नहीं होना है, अंदर में क्या होना पड़ेगा, खतना होना पड़ेगा। हमने इस बातें में हम वचन में पढ़ेगा तो कई जगह पर लिखा है, जरमिया 4:4 में यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासी यहोवा के लिए अपना कथना करो और अपना मन का कथना करो। और कल ये बात नया नियम में लिखा मत समझो, पुराना नियम में भी ये बात के बारे में लिखा है। यिर्मयाह 4:4 में हम पढ़ते हैं, तुम क्या है, यहोवा के लिए अपना कथना करो, हाँ अपना मन का कथना करो। इसलिए व्यवस्था में भी कथना के बारे में लिखा है, परमेश्वर अब्राहम को दिया व्यवस्था है, कथना नहीं किया तो क्या करना है, उनको मार डालता था। इसलिए उनके लिए बहुत घमंड की बात था। लेकिन परमेश्वर बोलते खाली कथना बाहर नहीं है, अंदर होना है। यिर्मयाह की किताब 9 का 26 और 27 में भी पढ़ते, अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एदोमियों, अमोनियों, मोआबियों को और उन रेगिस्तान के निवासियों के समान जो अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं, क्योंकि वो सब जातियों को कतना रहित है और इसराइल का सारा घराना भी मन में कतना रहित है। ये क्यों बोलते हैं, यहूदियों की कतना को देखकर कई अन्य जाति के लोग भी क्या करते थे, खतना करते थे, लेकिन उन लोग खाली दिखाने के लिए करते थे। लेकिन क्या है, वो खाली उनके मन में कोई, इसलिए ये अच्छा है समझकर यहूदी लोग करते हैं, इसलिए उन लोग भी करते थे, अन्य जाति के लोग। लेकिन उन लोग खाली अपना बाहर बात है, उनको एक खतना की अर्थ नहीं मालूम था, क्यों परमेश्वर यहूदियों को दिया है। इसलिए ये परमेश्वर ने बोलते उन लोग का बोलते उनके जैसे तुम भी सारा इसराइल का सारा घराना मन में कतना रहित है। इसलिए हम समझना पड़ेगा परमेश्वर ने कतना इसलिए दिया गया है, क्या है, वह अपने जीवन में कतना है तो ही वो कतना का अर्थ होता है। इसलिए पौलुस बोल रहे तुम लोग क्या किया है, एक कतना करते हैं, अंदर कतना नहीं है। इसलिए पौलुस बोल रहे यहूदी वही है जो मन में है और कतना वही है वो हृदय का और आत्मा है। कतना अंदर नहीं है, आपके मन में कतना नहीं है। ये तो आपको मालूम है, जब नया नियम के समय पर पहली सदी में यहूदी लोगों के बीच में जो नए लोग विश्वास में आते अन्य जाति से, उन लोग खतना करने के लिए कई लोग सिखाते थे, उद्धार पाने के लिए खतना की जरूरी, इसलिए उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज थे। कई लोग अन्य जातियों को भी ये करने के लिए उन लोग तर्क करते थे। लेकिन आपको व्यवस्था प्रेरितों का काम 15 अध्याय में यरूशलेम का सभा में याकूब यीशु के भाई जो याकूब सबको बुलाया, पौलुस बरनबास शिलास और सबका अनुभव को उधर बताया। आखिरी में उन लोग निर्णय कर कर बोला ऐसे एक बोझ हम अन्य जाति में ना देना है, क्या करना है, ये उनके लिए बोझ के रूप में नहीं देना है, निर्णय बाइबल में लिखा है। लेकिन फिर भी यहूदी लोग, हमने मालूम है रोमियों के चर्च में यहूदी भी थे, कौन थे, अन्य जाति लोग भी थे। इसलिए पौलुस उधर बोल रहा है यहूदी लोग ये मत समझो आप परमेश्वर के सामने धर्मी है, आप लोग के पास आप लोग खतना पाए हुए लोग हैं, लेकिन खतना पाने के बावजूद आपके अंदर मन में खतना नहीं है। इसलिए परमेश्वर से आपको मिला हुआ आशीष आपका कुछ नहीं है, परमेश्वर से मिला है। इसलिए परमेश्वर से आशीष क्यों दिया है वो समझकर अपने जीवन में आप लोग नहीं करते हैं, ये सब बाहर का बात बन गया। यीशु मसीह के समय पर ये सब कुछ फरीसियों को सबको यीशु क्या करते थे, बहुत डांटते थे, उनके खिलाफ बोलते थे। इसलिए यहूदी लोगों का आदत क्या था, वह अपने हर बातों में घमंड कर कर सब अंदर की बातों को अंदर नहीं होते थे, अपने जीवन में कुछ लागू नहीं करते थे, सब कुछ दूसरों को बताते हैं और सब बात हम अच्छे हैं बड़े हैं सब घमंड करते थे। यही बातों को देखकर पौलुस इधर स्पष्ट में बता रहा है यहूदी लोग
तुम भी परमेश्वर के सामने दोषी है। देखो परमेश्वर पौलुस इधर ये समझाना चाहता है। वो और एक अध्याय में, तीसरा अध्याय में और एक झुंड के बारे में पौलुस बोल रहा है, वो हमने अगले क्लास में सीखेंगे। इसलिए हम समझना है ये सिर्फ यहूदियों के लिए लिखा मत समझो, हमारे लिए भी लिखा है। हम जो विश्वास करते हैं वह हमारे जीवन में भी हम लागू करें। हम बाहर की बात नहीं, अंदर की बात देखने वाले प्रभु को, मन को देखने वाले प्रभु को पुकारते हैं। हम वचन प्रभु ने दिया है, वचन पढ़ना है, वचन को सीख कर हम परमेश्वर की इच्छा जानकर, परमेश्वर के मार्ग के अनुसार हम जाना है। हम दूसरों की नमूना बनकर इस परमेश्वर के राज को बढ़ाना है। वही प्रभु हमसे चाहते हैं। ये हमारे लिए भी इस जो भाग से हमारे लिए भी एक चेतावनी है। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे।